एवरीवन, जैसे कि हम सभी देखें कि पहले क्लास में हम लोग इमेटिक्स का जो है वो हम लोग स्टडी किए थे। आज हम लोग देखेंगे एंटी इमेटिक्स। आई होप आप लोगों को जो प्रीवियस चैप्टर्स है इमेटिक्स वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। इमेटिक्स मतलब हम देखे थे कि उसमें हम लोग इमेटिक्स मतलब वोमेटिंग, कि हम पेशेंट को किसी भी कंडीशन में वोमेटिंग्स कैसे करा सकते हैं, कौन से मेडिसिन के यूज़ से हम उसको, या फिर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसा है, ये देखे थे। आज हम लोग देखेंगे एंटी इमेटिक्स। अब एंटी इमेटिक्स के मतलब से ही समझ आता है, एंटी मतलब होता है उसके अगेंस्ट, ठीक है। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट। तो हम लोग देखेंगे कि अगर इमेसिस हमको होता है, इमेटिक्स होता है, तो उसके अगेंस्ट हम क्या ले सकते हैं उसको रोकने के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटी इमेटिक्स का क्लासिफिकेशन, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, हम जो एंटीमेटिक्स है उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहा है एंटीमेटिक्स आर द ड्रग्स विच प्रिवेंट, क्या करते हैं, प्रिवेंट और कंट्रोल, क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा और कंट्रोल करेगा द वोमिटिंग, नोजिया, किससे, नोजिया, वोमिटिंग्स। मतलब क्या बोल रहा है, एंटीमेटिक्स आर ड्रग, एंटीमेटिक्स क्या है, ड्रग है, क्या है, ड्रग है, विच प्रिवेंट और कंट्रोल, वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा और क्या करेगा, कंट्रोल करेगा द वोमेटिंग, नोजिया, किससे, नोजिया और वोमेटिंग से वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड एंटीमेटिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीमेटिक्स ड्रग बोलते हैं, ठीक है। एंटीमेटिक्स ड्रग बोलते हैं। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग, अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम लोग देखते हैं। अब इससे शायद आपको समझ आ गया होगा कि जो इमेटिक्स है वो क्या है। इमेटिक्स था जो, जिसका मतलब होता है वोमेटिंग कैसे करा सकते हैं, और एंटीमेटिक्स का मतलब है अगर हमको वोमेटिंग हो रही है, वोमेटिंग की सेंसेशन हो रही है, तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, 5 एंटागोनिस्ट, 5 HT3 एंटागोनिस्ट। सेकेंड है प्रोकाइनेटिक्स, ठीक है। थर्ड है एंटी मस्कुलरिनिक, एंड उसके बाद फोर्थ है हमारा न्यूरोलेप्टिक, और फिफ्थ है हमारा न्यूरोकाइनेटिक काइनिक एंटागोनिस्ट, और सिक्स है हमारा अदर एजेंट्स, ठीक है। तो हम लोग जो हम देखे हैं, ठीक है, जो हमने ये क्लासिफिकेशन देखे हैं वो कितने क्लासिफिकेशन है, 6 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब 6 क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे फर्स्ट 5 एंटागोनिस्ट, ठीक है, 5 HT एंटागोनिस्ट। तो 5 HT एंटागोनिस्ट में फर्स्ट हमारा क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है मेडिसिन का, ऑन्डेसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन और ट्रोपीसेट्रॉन। देखो, इसमें तो बहुत सारे ड्रग ऐसे हैं जो इसके अंडर आते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैंने पढ़ा, जिससे मेरे को इजी लगा, वो मैं आप लोगों के लिए एडवाइस की कि ये जो 4 मेडिसिन्स हैं, ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और क्या होता है, हमको इजी टू, क्या होता है, लर्निंग, इजी होता है लर्न करने में के। जैसे कि ऑन्डे, क्या लिख देने, ऑन्डेनसेट्रॉन लिख दिए, ठीक है, ऑन्डेनसेट्रॉन हो गया। अब उसके बाद ग्रेनी, ठीक है, ये हो गया ग्रेनी, ठीक है। ग्रेनी सेट्रॉन भी, ग्रेनी लिख दो, पीछे सेट्रॉन लग जाएगा। उसके बाद क्या है, डोला, ठीक है, ये हो गया डोला, फिर सेट्रॉन कर दो। उसके बाद ट्रॉप, क्या है, ट्रॉपी, ठीक है, ट्रॉपी। उसके बाद क्या है, सेट्रॉन। तो ये हमको क्या होता है, इजी होता है लर्न करने में, ठीक है। तो 5 HT3 एंटागोनिस्ट का कितने एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, 4 एग्जाम्पल, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिलसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन और ट्रोपीसेट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोकाइनेटिक्स ड्रग। अब प्रोकाइनेटिक्स ड्रग में क्या होगा, क्या आएगा, मेटाक्लोपेरामाइड। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, ये हो गया मेटा, ठीक है, CLO, क्लो, ठीक है, ये क्लो लिख दो, है ना, मेटा क्लो। उसके बाद पैरामाइड, PRAMIDE, क्लोपेरामाइड, ठीक है। तो ये हमको क्या होता है, तोड़ तोड़ के अगर हम किसी ड्रग्स को लर्न करें तो वो जल्दी हमको इजी होता है लर्न करने में, ठीक। तो मेटाक्लोपेरामाइड हो गया, और क्या होगा, डोम पेरीडोन,
ठीक है, इसको तोड़ तोड़ के करेंगे, डोम पेरिडोन, ये दो इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंटी मस्कुलैरिनिक। ठीक है, एंटी मस्कुलैरिनिक में हम लोग क्या देखेंगे, हायोसिन डाई, देखो डाई साइक्लोमिन। ठीक है, क्या है, डाई साइक्लोमिन। ठीक है, हायोसिन हो गया, डाइसाइक्लोमिन हो गया, और क्या है, H1 एंटीहिस्टामिन। क्या है, H1 एंटीहिस्टामिन। ये 3 ड्रग है एंटी मस्कुलरिन का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं न्यूरोलेप्टिक। अब न्यूरोलेप्टिक में हम लोग क्या देखेंगे, न्यूरोलेप्टिक में क्या है, क्लोरप्रोमाजिन। ठीक है, क्या है ये, क्लोरप्रोमाजिन, ये एक फर्स्ट हो गया। उसके बाद हेलोपेरिडोल। ठीक है, इसको कट कट के करेंगे, क्लोरप्रोमाजिन हेलोपेरिडोल। ठीक है, ये 2 मेडिसिन हो गया किसका, न्यूरोलेप्टिक का। अब न्यूरोकाइनिन एंटीगोनिस्ट का देखेंगे तो क्या हो गया, ए प्रीपिटेंट, ए प्रीपिटेंट। ठीक है, उसके बाद फोसा प्रीपिटेंट। ठीक है, ये 2 मेडिसिन हो गया, ए प्रीपिटेंट और फोसा प्रीपिटेंट। ठीक है, ये 2 मेडिसिन हो गया। उसके बाद अदर एजेंट्स में हम लोग देखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, मोसाप्रिड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये जो इतने सारे मेडिसिन हम लोग देखें, ये सब क्लासिफिकेशन हमारा क्या क्या है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है हमारा 5 एंटागोनिस्ट है, सेकंड प्रोकाइनेटिक्स है, थर्ड एंटी मस्कुलरिन है, फोर्थ न्यूरोलेप्टिक है, और फिफ्थ न्यूरोकाइनिन एंटागोनिस्ट है। ठीक है, और 6 क्या है, अदर एजेंट्स में आता है। ठीक, तो ये जितने भी हम लोग देखें ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो जो दूसरे एग्जाम्पल्स थे मेरे को तो हार्ड लगे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैंने देखा कि जो जो इजी है वो मैंने चॉइस किया, जो हमको लर्न करने में इजी हो, और किसी भी मेडिसिन को अगर हम तोड़ तोड़ के लर्न करते हैं तो जल्दी याद होता है। ठीक है, फिर अब हम लोग सबसे पहले देखे थे क्या था, 5-HT3 एंटागोनिस्ट। तो हम लोग इसको देखते हैं, 5 एंटागोनिस्ट क्या मतलब कैसे वर्क करेगा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होगा। देखो हम लोग कैसे लर्न करेंगे, जो 5 एंटागोनिस्ट है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ये 5 एंटागोनिस्ट जो मेडिसिन थे वो क्या था, ऑन्डेस्ट्रॉन लिए थे, एंडेस्ट्रॉन, ग्रेनेसेट्रॉन, ये सब। ठीक है, तो ये हुआ है ना। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे बॉडी में जाने के बाद कैसा होगा, अगर वो हमारे स्टमक में आता है फिर उसका रिएक्शन क्या होगा, और वो हमारे बॉडी में क्या क्या रिएक्ट करेगा। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो क्या है, अगर ये हमको किसी भी मेडिसिन के मैकेनिज्म को अगर हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू अगर समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो वो हमको थ्योरी में भी लिखने का काम आ सकता है। थ्योरी लिख सकते हैं हम लोग जो है, उसके बाद उसको फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। थ्योरी में उसका इंट्रोडक्शन डाल दिया, फ्लो चार्ट में उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डाल दिया, इससे हमारा क्या है, जो टॉपिक है वो कवर होता है। ठीक है, ठीक, तो पहले क्या है, 5 एंटागोनिस्ट में क्या एग्जांपल था, ऑन्डेसेट्रॉन लिए, तो क्या बोला है, ब्लॉक 5-HT3 रिसेप्टर, सेरोटोनिन टाइप 3 रिसेप्टर। ठीक है, तो जब हम लोग बॉडी में क्या करते हैं, हम लोग इनटेक करते हैं, किसको इनटेक करेंगे, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, मतलब ऑन्डेसेट्रॉन को हम लोग क्या किए, इनटेक किए, एडमिनिस्ट्रेट किए, तो वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा किसको, 5-HT3 रिसेप्टर को। ये एंटागोनिस्ट है और ये रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, जिसमें टाइप 3 रिसेप्टर क्या है, सीरोटोनिन। ठीक है, जिसको हम लोग 5-HT3 एंटागोनिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरोटोनिन टाइप 3 रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनटेक ब्लॉक करेगा, फिर ये क्या करेगा, किसमें सेंट्रल एक्शन देगा, क्या देगा, सेंट्रल एक्शन। अब सेंट्रल एक्शन में क्या करेगा, CTZ को वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अब CTZ को स्टिमुलेट नहीं करेगा, CTZ को इनहिबिट करेगा। ठीक है, क्योंकि जब CTZ स्टिमुलेट होता है तो वोमिटिंग का सेंसेशन और वोमिटिंग के नोजिया और वोमिटिंग के लिए क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो सेंट्रल एक्शन में क्या देगा, CTZ इन एरिया पोस्ट्रेमा, इसमें वो क्या करेगा, CTZ को इनहिबिट करेगा बेटा। ठीक है, क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, इनहिबिट करेगा, तो सेंट्रल एक्शन क्या देगा, वो इनहिबिट करेगा। ठीक है, क्या करेगा वो, CTZ सेंट्रल एक्शन में क्या करेगा, CTZ को इनहिबिट कर देगा, जिससे वो CTZ को स्टिमुलेट होने से रोकेगा, जिससे वो वोमिटिंग सेंसेशन है वो ब्लॉक हो जाएगा, नहीं होगा हमको। ठीक, उसके बाद हम लोग देखे थे हाँ ये तो हो गया। अब उसके बाद ब्लॉक सीरोटोनिन सिग्नलिंग इन द CTZ। हाँ देखो बोली ना, CTZ में वो जाएगा और सीरोटोनिन का जो सिग्नल है,
जो 5 एंटागोनिस्ट का जो सिग्नल देगा उसको क्या कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद जो नोजिया और वोमिटिंग है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, प्रिवेंशन ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड इमेसिंग। अगर किसी, देखो कीमोथेरेपी क्यों बोल रहे हैं, अगर ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग कीमोथेरेपी या फिर कोई सा सर्जरी होता है, ठीक है, सर्जरी वगैरह होता है उसमें, या फिर कुछ भी मेडिसिन इनटेक करते हैं ड्यूरिंग उस टाइम पे, मतलब उस ड्यूरेशन पे अगर हमको कीमोथेरेपी के ड्यूरेशन में, किसी सर्जरी के ड्यूरेशन में, या फिर ओवर ड्रग का अगर हम लोग इनटेक कर लेते हैं, तो अगर हमको इमेसिस होता है, वोमिटिंग होता है, तो वो उससे क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। जैसे कि सर्जरी इंड्यूस्ड इमेसिंग, सर्जरी के टाइम पे अगर होगा तो भी वो क्या करेगा, हमको वोमिटिंग से रिलीफ करेगा, है ना। एंड कौन, एंटीमेटिक ड्रग, जो क्या है 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब उसका एडवर्स इफेक्ट हम लोग देखेंगे, तो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या रहेगा, हेडेक होगा, जीआईटी ट्रैक एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जीआईटी ट्रैक में, अब देखो वोमिटिंग लग रहा है, ठीक, अब हम लोग उसको रोकने का कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा इरिटेंट होगा, है ना, हेडेक होगा, सर दर्द करेगा, नोजिया नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करते तो ये सब कंडीशन हमको देखने को मिलता है, एडवर्स इफेक्ट अगर हम लोग देखें तो ये आपको समझ आया। देखो मैं एक बार और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, जिसका एग्जांपल है ऑन्डास्ट्रोन, अगर हम लोग इसको इंटेक करते हैं, इंटेक करने के बाद जो ये हमारे सेंट्रल एक्शन, हमारे बॉडी से सेंट्रल एक्शन, प्रोस्टेमा जो कि एक ब्रेन का पार्ट है जो मेड्यूला के आसपास में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये वहाँ जाएगा और जो CTZ रिसेप्टर, मतलब जो CTZ है उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद वो क्या करेगा, जो सीरोटोनिन सिग्नल करेगा CTZ को कि वो ब्लॉक हो जाए, वो ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद जो वोमिटिंग और नोजिया का जो सेंसेशन है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा तो क्या करेगा, जैसे कि ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, ड्यूरिंग एनी सर्जरी एंड ड्यूरिंग एनी ड्रग इंड्यूस्ड, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रग का इंटेक कर रहे हैं, उससे अगर वोमिटिंग, नोजिया कुछ भी फील ऐसा होता है, तो हम मेडिसिन ले सकते हैं ऑन्डास्ट्रोन, जिससे जो वोमिटिंग और नोजिया का जो सेंसेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सेकेंड है हमारा, क्या था, डोपामाइन D2 एंटागोनिस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोकाइनेटिक्स एजेंट बोलते हैं। प्रोकाइनेटिक एजेंट के अंदर क्या आएगा हमारा, प्रोकाइनेटिक एजेंट के अंदर क्या आ जाएगा, प्रोकाइनेटिक्स डोपामाइन D2 रिसेप्टर, क्या आएगा हमारा, डोपामाइन D2 रिसेप्टर क्या आ जाएगा, ये क्या है हमारा, प्रोकाइनेटिक्स एजेंट है, जिसमें डोमपेरिडोन है, ठीक है, और मेटाक्लोपिरामाइड है, ठीक है, ये दोनों आएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, सेलेक्टिव डोपामाइन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये दो हम लोग जो एंटागोनिस्ट है वो सेलेक्ट किए, ठीक है। अब उसके बाद ब्लॉक D2 रिसेप्टर, ये क्या करेगा, दोनों जाके D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, मेनली इन CTZ और GI ट्रैक में। क्या करेगा, CTZ को ब्लॉक कर देगा और GI ट्रैक में जाके स्मूथ मसल्स को, ठीक है, ब्लॉक कर देगा। अब स्मूथ मसल्स ब्लॉक हो जाएगा, बोलने का मतलब स्मूथ मसल्स अगर कांटेक्ट होगा तो वो मैटिंग का सेंसेशन होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। CTZ में क्या होगा, अगर वो स्टिमुलेट होगा CTZ, तो स्टिमुलेट होने से हमको वोमिटिंग और नोजिया का फॉर्मेशन होगा, है ना, प्रोडक्शन होगा, लेकिन तो क्या करेगा, वो इनहिबिट कर देगा, CTZ को क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक। उसके बाद क्या करेगा ये CTZ, अब देखो ये एक क्या किया, CTZ में गया और एक क्या किया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ट्रैक में गया, ठीक है। अब जब यहाँ जग गया तो वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा डोपामाइन की स्टिमुलेशन को, कहाँ, वो मैटिंग सेंटर में, ठीक है। वो मैटिंग सेंटर क्या है हमारा, मेड्यूला, ठीक है, जिसमें क्या, प्रोस्टेमा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो वो डोपामाइन स्टिमुलेशन, अब डोपामाइन हमारा क्या करता है, मेनली क्या करेगा, वो हमारे एक्शन ऑफ माइंड, मतलब जो हमारे ब्रेन के जो एक्शन होते हैं उसको ब्लॉक करने का काम करता है। एक डोपामाइन होते हैं जो हमको क्या बोलते हैं, को खुशनुमा एहसास देता है, लेकिन जो डोपामाइन रिसेप्टर होता है, वो D2 डोपामाइन रिसेप्टर जो होता है वो क्या करता है, हमको क्या बोलना चाहिए, जो बॉडी का, मतलब माइंड का जो मूवमेंट होता है, सिग्नल्स पास करना, मूवमेंट होना, ये सबको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, वो इनहिबिट कर देगा किसको, डोपामाइन के स्टिमुलेशन को, और वो मैटिंग सेंटर में CTZ को जाके ब्लॉक कर देगा। अब GIT ट्रैक में जब अब हाँ आएंगे तो ये क्या करें, यहाँ भी ब्लॉक करेगा डोपामाइन को, इनहिबिट करेगा सर्कुलर मस्कुलर एक्टिविटी को, मसल्स एक्टिविटी को, ठीक है।
यहाँ भी क्या करेगा, वो इनहिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देगा किसके, मसल्स के एक्टिविटी को। कौन से मसल्स के, सर्कुलर स्मूथ मसल्स, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसको वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो अगर हम लोग देखें, ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है बेटा, डोपामाइन एंड D2 एंटागोनिस्ट बता रहा है कि ये एक प्रोकाइनेटिक एजेंट है जिसमें डोमपेरिडोन और क्या है, मेटाक्लोप्रामाइड है, जो क्या करेगा, ये एक सेलेक्टिव रिसेप्टर है, D2 रिसेप्टर, जो ब्लॉक करता है CTZ और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जाके। CTZ जो कि ब्रेन में प्रोस्टोमा से रिलीज होता है, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स होते हैं, उसको वो क्या करने का काम करते हैं, ब्लॉक करने का काम करते हैं। इनहिबिट, उसका जो एक्शन होता है वो एक्टिविटी को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ CTZ प्रोस्टोमा एरिया प्रोस्टोमा है, वहाँ जाता है, वो मैटिंग सेंटर मेडुला में जाते हैं, और CTZ के प्रोडक्शन को वो क्या करता है, इनहिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देगा। GIT ट्रैक में क्या करेगा, जो मस्कुलर स्मूथ सर्कुलर स्मूथ मसल्स का एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर देता है। फिर क्या रिजल्ट देता है, वो क्या करेगा, रिलीफ कर देगा नोजिया वोमिटिंग से, और इम्प्रूव गैस्ट्रिक एम्प्टी। गैस्ट्रिक एम्प्टी मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होगा, तो क्या करेगा, गैस्ट्रिक एम्प्टी मतलब पेट खाली करने में क्या कर देता है, वो हेल्प करता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है, एंटी मस्कुलरिन। ठीक है, एंटी मस्कुलरिन में क्या क्या मेडिसिन लिए हम लोग, एक हायोसिन, डाइसाइक्लोमिन और H1 एंटीहिस्टामिन। ठीक है, अब देखते हैं हायोसिन क्या है। हायोसिन इज द वेरी इफेक्टिव इन मोशन सिकनेस में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है मोशन सिकनेस के लिए। मोशन सिकनेस और ट्रैवलिंग सिकनेस इज ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ वेस्टिबुलर अपरेटस। देखो, वेस्टिबुलर अपरेटस के ओवर स्टिमुलेशन, ओवर एक्टिविटी के कारण क्या हो जाता है, मोशन सिकनेस होता है, और ट्रैवलिंग में सिकनेस आता है। जैसे कि मोशन सिकनेस, वो मैटिंग सेंसेशन होगा, ट्रैवलिंग में वीकनेस लगेगा, ट्रैवल करते रहेंगे तो वोमिटिंग का सेंसेशन होता है, इसको बोलते हैं। तो वेस्टिबुलर अपरेटस का ओवर स्टिमुलेशन होने की वजह से ये सब सेंसेशन हमको दिखता है। तो इट टेकन, जो ये वाला एंटी मस्कुलर मतलब हायोसिन, डाइसाइक्लोमिन एंड H1 एंटीहिस्टामिन हम लोग कब ले सकते हैं, इट टेकन क्या बोल रहे हैं, इट टेकन 30 मिनट्स, कब, 30 मिनट्स बिफोर जर्नी 0.4 to 0.6 mg ओरल फॉर 6 आवर्स के। ठीक है, इसको कब इंटेक कर सकते हैं हम लोग, 30 मिनट्स, इट टेक 30 मिनट्स, कब, बिफोर जर्नी से पहले। ठीक है, जर्नी से पहले हम लोग इसको इंटेक कर सकते हैं। इसको क्या कितना देना है, 0.4 to 0.6 mg ओरल दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, कितने mg दे सकते हैं, 0.4 to 0.6 mg ओरल दे सकते हैं फॉर 6 आवर्स के लिए। ठीक है, तो इसको कब देना है, इसको जर्नी से 30 मिनट्स पहले इसको देना है। ठीक है जी, और 0.4 to 0.6 mg देना है ओरल फॉर 6 आवर्स के लिए। ठीक है, इट इज़ लिब्रेथिन सेडेटिव, ये क्या है, एक लिब्रेथिन सेडेटिव है। ठीक है, सेडेटिव है जिसमें पर्सन थोड़ा वीक हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होगा। साइड इफ़ेक्ट में क्या होगा, सडेशन होगा, थोड़ा सा नींद सा लगेगा, और ड्राई माउथ होगा, माउथ सूखने लगेगा। ठीक है, उसके बाद डाइसाइक्लोमिन इसका एग्जांपल था एक, इज कंट्रोल वोमिटिंग इन मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस। सुबह उठते ही अगर हम लोगों को वीकनेस लग रही है, या फिर मोशन सिकनेस हो रहा है, चलने फिरने में थोड़ा लूज लग रही है, तो या फिर वोमिटिंग कंट्रोल करने में इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो हायोसिन है वो मोशन सिकनेस के लिए दे सकते हैं, और डाइसाइक्लोमिन जो है वो मैटिंग, मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस के लिए हम लोग इसको दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट H1 एंटीहिस्टामिन, इसी का एग्जांपल था किसका, प्रोकाइनेटिक्स का, क्या था, एंटी मस्कुलिन का, सॉरी। ठीक है, इसका एग्जांपल था। तो क्या है, एंटीहिस्टामिन, अगर H1 एंटीहिस्टामिन हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, ब्लॉक करेगा किसको, H1 हिस्टामिन रिसेप्टर इन मल्टीपल टिश्यू। क्या करेगा, ये मल्टीपल टिश्यू में मतलब GIT ट्रैक के NGI में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, CNS में, रेस्पिरेटरी और स्किन में क्या करेगा, ये रिसेप्टर को क्या करेगा, वो ब्लॉक करेगा। जो कि H1 हिस्टामिन जो होता है वो क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन शो करता है, उसको वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो ये किसका दो इफेक्ट दिखाएगा, GIT ट्रैक में और CNS में इफेक्ट दिखाएगा। CNS में
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट क्या दिखाएगा, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हुआ तो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी क्या हो जाएगा, स्पाज्म, मतलब कम हो जाएगा मोटिलिटी। अब देखो हम लोग देखे थे कि अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कांटेक्ट नहीं करेगा तो वोमिटिंग का सेंसेशन ही नहीं होगा, तो वैसे ये जेटी ट्रैक में जाके गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम कर देगा। गैस्ट्रिक सिक्रीशन जैसे ही कम होगा क्या होगा, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है, ठीक है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब सीएनएस इफेक्ट में अगर देखेंगे तो सीएनएस इफेक्ट में क्या होगा, एंटीमेटिक्स इफेक्ट क्या करेगा, वेस्टिबुलर इनपुट होगा, ठीक है, और प्रोड्यूस सेडेशन, और सेडेशन इसको क्या लगेगा, जैसे हम लोग एंटीइमेटिक्स ले रहे हैं तो सीएनएस इफेक्ट क्या करेगा, जो पर्सन अगर लिया है एंटीइमेटिक्स ड्रग तो सेडेशन, थोड़ा सा वीकनेस टाइप का उसको फील होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों इफेक्ट क्या करेंगे, एंटीमेटिक्स इफेक्ट दिखाएंगे जिसमें सिकनेस, और इमेटिक इफेक्ट दिखाएंगे जिसमें कैसा लगेगा, सिकनेस टाइप का फील होगा, और सडेशन और डिजीनेस टाइप का फील होने लगेगा। कैसा होगा, सडेशन मतलब थोड़ा नींद नींद सा आएगा, डिजीनेस थोड़ा वीकनेस, डिजीनेस और सर घूमे टाइप्स का इफेक्ट वो क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है, एंटीहिस्टामिन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। न्यूरोकाइनिन एंटागोनिस्ट हम लोग देखेंगे तो ब्लॉक न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर इन सीटीजेड, सब में वैसे ही सेम सेम है, थोड़ा बहुत अलग है, बाकी सबका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है, ठीक है। ब्लॉक द न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर, वो न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा कहाँ, सीटीजेड में जाके, जो पोस्ट्रीमा इन द एरिया, पोस्ट्रीमा इन द एरिया, पोस्ट्रीमा मतलब ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, इसमें ये बोल रहा है कि जो ये ब्लॉक करेगा सीटीजेड को कहाँ, मेडुला में जो प्रेजेंट होता है प्रोस्टोमा, ठीक है, मेडुला के आसपास प्रोस्टोमा प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है सीटीजेड को स्टिमुलेट करने का काम करता है, उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, एक्ट एज एंटी हिस्टामिन, और किसके जैसा एक्ट करेगा, एंटी हिस्टामिन के जैसा एक्ट करेगा। जैसे कि एप्रीपिटेंट जिसको हम लोग क्या दे सकते हैं, ओरल दे सकते हैं, कैसे देना है, ओरली देना है। फॉस्फोप्रीटेंट को कैसे देना है, इंट्रावेनस देना है, ठीक है। आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, ये सबको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट कीमोथेरेपी, जो कि कीमोथेरेपी में हम लोग इसको इंड्यूस कर दे सकते, अगर किसी पर्सन को कीमोथेरेपी दिया गया है, ठीक है, कीमोथेरेपी दिए हैं, अब उसमें उसको वोमिटिंग और नोजिया का सेंसेशन हो रहा है, तो कौन सा एप्रीपिटेंट और ए एप्रीपिटेंट और फोसाप्रीटेंट को हम लोग कॉम्बिनेशन में दोनों को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ओरली और आईवी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूरोलेप्टिक। न्यूरोलेप्टिक क्या है, न्यूरोलेप्टिक क्या है, ये ब्लॉक करेगा किसको, किसको ब्लॉक करेगा, ये सीटीजेड को, सब में सीटीजेड ही ब्लॉक होगा, क्यों, क्योंकि सीटीजेड को अगर स्टिमुलेट होगा तो वो नोजिया एंड वोमिटिंग का प्रोडक्शन करेगा, और अगर ब्लॉक करेंगे, देखो स्टिमुलेट होगा तो वो क्या होगा, प्रोडक्शन करेगा किसका, नोजिया और वोमिटिंग का, ठीक है। और अगर इनहिबिट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो वो क्या करेगा, हमारे सीटीजेड को ब्लॉक करेंगे, D2 रिसेप्टर को, तो क्या करेगा, वो नोजिया वोमिटिंग से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, दैट इनहिबिट द वोमिटिंग, और हाँ, दैट इनहिबिट द वोमिटिंग और मोशन सिकनेस और वर्टिगो एसोसिएटेड विद वोमिटिंग, मतलब ये क्या करेगा, वोमिटिंग, मोशन सिकनेस और वर्टिगो मतलब चक्कर आना, इन सभी को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, रोक देगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ये सब हम लोग देखें। अब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन और प्रिकॉशंस क्या है, कि हम लोग उसको किस किस पर्सन को नहीं दे सकते और उसका बचाव क्या कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एंटी मस्कुलिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हाइपर सेंसिटिव पेशेंट, हम किसी हाइपर सेंसिटिव मतलब जिसको किसी भी चीज़ों से जल्दी से एलर्जी रिएक्शंस हो सकता है, उस पेशेंट को हम लोग हाइपर सेंसिटिव पेशेंट को कौन सा एंटी मस्कुलिन ड्रग नहीं दे सकते। सेकेंड है प्रोकाइनेटिक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ससेप्टेड जीआई प्रॉब्लम, जो जीआई प्रॉब्लम से अगर ससेप्टेड है, ग्रसित है, उस पर्सन को हम लोग प्रोकाइनेटिक्स ड्रग नहीं दे सकते। थर्ड क्या है, यूज रिड्यूस्ड डोज इन रीनल इम्पेयरमेंट कंडीशन, रीनल इम्पेयरमेंट अगर किसी का कंडीशन है, ठीक है, किडनी रिलेटेड डिजीज़ है, तो उसको डोज कम करके हम लोग उसको को देना है, ठीक है। अब उसके बाद एडवर्स इफेक्ट क्या होगा इसका, हाइपोटेंशन, ठीक है, जो हमारा बीपी है वो क्या हो जाएगा, कम हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है, ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, मुंह सूखने लगेगा, और क्या हो जाएगा, ब्लरी विजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ब्लरी विज़न। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ आई होगी। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर कुछ दिक्कत है या कुछ परेशानी है, नहीं समझ आ रही है तो मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगी आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन करने में। और अगर ज़्यादा जल्दी होता है या फिर अगर कुछ ज़्यादा ही धीरे हो रहा है एक्सप्लेनेशन, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं अगर कुछ क्लियर नहीं है तो आज हम लोग देखें एंटीमेटिक्स में उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन में 6 क्लासिफिकेशन है, 5'3 एंटागोनिस्ट, प्रोकाइनेटिक्स, एंटी मस्कुलिनिक, न्यूरोलेप्टिक और न्यूरोकाइनेटिक एजेंट्स, एंटागोनिस्ट और अदर एजेंट्स में। ठीक है, ये सब जो है ये फॉलो चार्ट है। अगर फॉलो चार्ट ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। फ्लो चार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये इसको समझ गए तो हम लोग अपने थ्योरी में इसको लिख सकते हैं और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसको लिख के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इससे एक एक जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर हो सकता है। अगर इनमें कुछ टॉपिक में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज हमारा यहीं एंटी क्या पढ़े थे हम लोग, एंटी इमेटिक्स ड्रग यहीं पर फिनिश होता है। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू गाइस।